अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर राजा और आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिसने फिल्म में भी अपने जौहर दिखाए हैं, ड्रामे में भी, स्टेज में भी और ना जाने ड्रामे लिखे भी हैं। आज इनसे ना सिर्फ इनकी लाइफ की बातें करेंगे बल्कि कुछ टकरो-टकरी, खट्टी-मीठी भी बातें होंगी क्योंकि ये पठान है, पख्तून है और हाल ही में इनको हुकूमत पाकिस्तान ने इनके काम की वजह से एक अवार्ड भी दिया है जिसको आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं या तमगा इम्तियाज़ कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा अवार्ड होता है। तो आइए, बातिन फ़ारूकी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बादल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ होते हैं लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी दावत कबूल की, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बातिन फ़ारूकी साहब, आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी सीरीज़ सीरियल भी की, आपने फ़िल्म भी किया, आपने ड्रामे लिखे भी, आपने बच्चों के लिए जिसको बहुत इग्नोर करते हैं उनके लिए भी आपने चीज़ें लिखी। तो ये सारा एक शौक के लिए करते रहे हैं, पैसे के लिए करते रहे हैं या एक मकसद लेके आप काम आपने किया? सब चीज़ों के लिए। जब हमारे दौर के जो आर्टिस्ट थे, जो काम करते थे उस वक़्त, तो मैं अपनी बात करता हूँ और मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ऐसे ही थे, उनको ये नहीं पता होता था कि कोई करियर है। हुँ, हुँ, हुँ। वो एक शौक समझ कर आते थे। फ़र्क जिसको कहते हैं। शौक हुँ, और गैर महसूस तरीके से मैं भी आया फ़ील्ड में, एक शौक कि हुँ, जी हुँ, उस हमारे ज़माने में फ़िल्में होती थी, हम हुँ, फ़िल्मों को देख के इंस्पायर होते थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब। तो वो शौक में हम आ गए और पता ही नहीं चला कब ये हमारा रोज़गार बन गया। हुँ, हुँ। और कब हमारे ये मतलब शनाख्त बन गया, कब ये हमारा काम बन गया। जब आपका रिज़्क हो जाता है, जब आपका घर उससे चलता है, तो फिर आप उस काम को बड़ी मेहनत से भी करते और हैं। मुकद्दम भी हो जाता है। मुकद्दम इसलिए हो जाता है कि आप जो उसकी फ़ीस ले रहे हैं, उसको आप मतलब अपने रिज़्क के लिए जस्टिफ़ाई भी करते बच्चों हैं को कि यार पूरा मैं ठीक ऐसा काम कर, तो ये इस तरह गैर महसूस तरीके से ठीक है। मेरा काम बन आपने गया। फ़िल्मों में एक विलेन का रोल अदा किया। सारी फ़िल्मों में तकरीबन जी, विलेन जी। का रोल, नेगेटिव रोल जी, जिसको जी। कहते हैं। आम ज़िंदगी में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अग्रेसिवपन है वो विलेन वाला ही है, या मैं गलत समझा हूँ? इसके बारे में बताइए। मेरी जो स्पेशलिटी है हुँ, वो ड्रामा ड्रामा आर्टिस्ट। हुँ, मतलब अगर आप मुझे स्ट्रेट रोल देंगे तो शायद मैं बेहतर ना कर सकूं, जिसमें ड्रामाई अंसर होगा, जिसमें कोई थोड़े जज्बाती सीन होंगे, वो मैं बहुत अच्छे करूँगा। ठीक है ना? चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हुँ, हुँ, तो जो विलन होता है उसमें उसका बड़ा मार्जिन होता है, हुँ, हुँ। डायलॉग बड़े मजबूत होते हैं, लूज़ डायलॉग कोई भी नहीं होता। सही। ठीक है ना? तो आपको एक प्रोमिनेंट हो जाता है जल्दी। प्रोमिनेंट एक सपोर्ट मिलती है। सही। अच्छा, आपका एक एक्सप्रेशन भी होता है, हुँ, आपका एक सारा कुछ आपको सपोर्ट मिल हुँ, जाती हुँ, है, तो मेरी स्पेशलिटी वो है। हुँ, हुँ, तो वो ज़्यादातर मैंने वो किया, लेकिन वो इतने अच्छे हुए हैं कि जो मेरे बाकी कैरेक्टर हैं, वो लोगों को इतने मतलब याद नहीं रहे। मैंने करोबी में एक बड़े ही शफ़ीक प्रिंसिपल का रोल किया था, हुँ, हुँ। बड़े ही मतलब मोहब्बत करने वाला। जी, जी। हाल ही में एक ग्रीन टीवी में मैंने एक बड़े ही खूबसूरत, एक बड़े ही हम्बल, बड़ा कूल माइंडेड एक पियन गरीब बाप का रोल किया, जो हीरोइन का हुँ, बाप होता है, बड़ा जज़्बाती होता है, वो भी किया। हुँ, हुँ। तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन जो स्पेशलिटी होती है, वो विलन की है, तो सही। बस वो अच्छा, मुझे बातिन ये बताइए कि एक पेशावर का आर्टिस्ट हुँ, मतलब कोई इतना बड़ा नाम नहीं है कि वैसे तो फिरदौस जमाल का भी नाम लेते हैं, हुँ, हुँ, दिलीप कुमार भी यहीं से गया, बड़े हुँ, नाम आ जाते हैं, लेकिन मार्केट में एक यही समझा जाता है कि पेशावर का जो आर्टिस्ट है, इसने कितना काम करा। फिर आप पिंडी आ गए, हाँ। पिंडी आपने स्टेज करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। फ़िल्म में कैसे आपके दाखिल हुए? फ़िल्म इंडस्ट्री तो बहुत मज़बूत थी लाहौर की। वो आपने पुरानी फ़िल्मों में एक डायलॉग होता था, "गरीब दी जवानी ते सर्दियाँ दी रात दी चाननी किहने वेखी।" पेशावर दूर-दराज़ एक स्टेशन था। हुँ, हुँ। वहाँ का आर्टिस्ट बहुत अच्छा था काम के लिहाज़ से, बेशक। लेकिन उसको मीडिया कवरेज नहीं मिलती थी। हाँ, जो कराची वो में मार्केट नहीं बन सकी। नहीं, मार्केट इसलिए नहीं बनती थी, जो सारे मैगज़ीन्स बड़े-बड़े आते थे, टीवी हुँ, टाइम, टीवी टेम्पो, ये सब कराची बेस्ड थे। ठीक है। अच्छा, इस उसके बाद लाहौर में आते थे। हमारे साल में 1-2 दफ़ा वो मैगज़ीन के जो रिपोर्टर्स थे, वो पेशावर आते थे, वहाँ पर आकर आर्टिस्टों को इकट्ठा करके तो उनके इंटरव्यू, तो फिर हर महीने एक-एक इंटरव्यू चलाते थे।
अब जब प्रिंट मीडिया में आपका नाम आएगा, आपके बारे में आएगा, तो लोग आपको पहचानते थे। तो काम के हवाले से तो पेशावर के एक्टर को पहचानते थे, नाम के हवाले से लोग नहीं पहचानते थे। हालांकि नजीब उल अंजुम आहा, क्या खूबसूरत क्या शानदार आर्टिस्ट, पूरे बेशक, पाकिस्तान में उस जैसा आर्टिस्ट। बेशक, इफ्तिखार कैसर, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, बेशक, भाई बेशक, देखे ना, बहुत अच्छी मिसालें दी आप। रशीद नाज जब निकलते हैं बड़ी पेशावर से तो पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इंडिया की फिल्म में भी काम करते हैं। बड़ी बात, वही रशीद नाज है। ठीक मेरी है। बात समझ आ रही है जी, आप? अल्लाह करी के रहमत करे। अल्लाह जनसीब फरमाए। अब इसी तरह अजब गुल बोले पेशावर से स्टार्ट किया, सही। जहांगीर खान पेशावर। कहने का मकसद ये है कि चूंकि वो स्पोर्ट मीडिया स्पोर्ट नहीं है, वो कवरेज नहीं है, तो वो आर्टिस्ट छोटा रह जाता यही तो है। मैं पूछ रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में बातिन कैसे चला मैं गया? यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वहां से हमारे लिए फिर ये प्रॉब्लम थी कि भाई वहां पर रहना, जब अपना शहर छोटा लगने लगे एक्टिविटीज़ के हवाले से, सकाफती सरगर्मियों के हवाले से, फिर वो हिजरत करता है। वो फिर आता है डायरेक्ट लाहौर। लाहौर चूंकि उस वक्त एक आमजगाह थी, एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम था, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत काम थिएटर, था। बहुत काम था। वहाँ पर फिर उमर शरीफ साहब, चूंकि हम थिएटर करते थे, तो वो थिएटर करने हम उनको लेकर आए लियाकत हाल पिंडी में। हमने ड्रामा किया, हमने बड़ी खिदमत उनकी की, क्योंकि हम जो दूर दराज के जो इलाके होते हैं, वैसे भी बड़ा आर्टिस्ट था। नहीं, हाँ। जब दूर दराज के जो इलाके होते हैं ना, वो लाहौर के आर्टिस्ट या कराची के आर्टिस्ट से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो दूर होता है ना, ठीक है ना। तो हम हैरान होते थे कि उमर शरीफ हमारे दरमियान। तो जब एंड में हमने उनको पेमेंट पूरी दी, तो कहते हैं यार मैंने बड़ी दुनिया देखी है, आप जब लोग ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, तो मैं समझ जाता हूँ कि एंड में ये पैसे कम करवाएंगे। आपने पैसे भी पूरे दे दिए, इज्जत भी दी, इज्जत भी दी, तो वो मोहब्बत इज्जत भी किस दी। खाते में डालूं? यार आप चले मेरे साथ लाहौर। देन वो मुझे लाहौर ले गए। लाहौर थिएटर उनका अपना एक था, तो हम थिएटर करते थे। फिर उन्होंने फिल्म शुरू की चांद बाबू, उसमें मेरे लिए रोल रखा। तो ये मुझे उमर शरीफ साहब लाहौर लेकर गए, एक्सपोर्ट मिल गई। देन उधर फिर मुझे असलम डार अच्छा, बातिन साहब की जज्बात, जो अदायगी है यानी डायलॉग की, वो भी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगती है। जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी अच्छी थी। आवाज़ जो थी ना, वो भी एक बड़ी उसमें करिश्मा था। लेकिन बातिन फारूकी को क्या लगता है कि उसमें कौन सा ऐसा पॉजिटिव पॉइंट था, कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी थी कि जिसकी वो खुद भी समझता था और लोगों ने भी कहा कि आ जाओ? नईम ताहिर साहब, बड़ा नाम, वो बड़ा भी। नाम, जी, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान जी, काउंसिल ऑफ द बिल्कुल, आर्ट्स। बिल्कुल, और बड़ा क्रिएटिव बंदा। मैं इनको इतना नहीं जानता था, न मेरे जहन में उनके हवाले से कोई ग्रेडिंग थी। मतलब ठीक है, नईम ताहिर होगा आर्टिस्ट। मैं तलत हुसैन साहब को मानता था, मैं कवि खान साहब को, ठीक है ना, ये बड़े नाम। एक ड्रामा वो कर रहे थे सेले रवां, जिसमें ठीक है। तकरीबन 70 के करीब आर्टिस्ट थे और 3-3 4-4 कैरेक्टर कर रहे थे। मैं भी उसमें था। तो कवि साहब अल्लाह जनसीब फरमाए, उनको तो मैं जानता हूँ ना। उन्होंने मुझे कहा कि नईम ताहिर साहब थिएटर के बाकायदा उस्ताद हैं। मैंने कहा जी? कहने हाँ, मैं इनसे डरता हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे भी उस्ताद हैं। अब जिसकी गवाही कवि खान साहब दें, तो ज़ाहिर है वो बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं चूंकि मेरी कमअक्ली या ला इल्मी, मैं उनको नहीं जानता था। खैर, मैंने काम शुरू कर दिया और मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। उन्होंने एक दिन क्या बात की, मुझे कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़ है आपके पास, रिहर्सल के दौरान। मैंने कहा जी सर। कहते हैं मैंने हॉल के बैक पे आपकी आवाज़ सुनी है, आपकी वॉइस का जो बेस है वो एंड तक उसी क्वालिटी से आता है, फटता नहीं है। जब लाउड भी होते हो तो लाउड भी होते तो उसी क्वालिटी के नहीं। साथ आता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। बेस तो ये रेडियो के आर्टिस्ट ज़्यादातर बनाते हैं ना, बेस कैसे आप फेरी से ज़रा सा ऐसे हो जाता है तो आवाज़ गई उनकी, पता चला कि अंदर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बनाई होती है। ये गॉड गिफ्टेड है चूंकि। तो अब नईम ताहिर जैसे शख्स ने, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, अगर वो एक तस्दीक कर रहे हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस भी और आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर ताहिर सिद्दीकी उनके चीफ एसोसिएट डायरेक्टर थे। मुझे उन्होंने एक वो दी चिट कि ये 3 अनाउंसमेंट्स होंगी। एक पहली जो है नईम ताहिर साहब की वॉइस में, दूसरी कवि खान साहब की। नईम ताहिर साहब ने कहा है कि बातिन साहब की आवाज़ में ये फाइनल अनाउंसमेंट जो है ना,
मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ड्रामा सिले रवां आपसे शुरू किया जाता है। खाने पीने के अशिया ये जो एक अब वो मतलब जो भी थी। बैकग्राउंड से एक अनाउंसमेंट होती है। तो कहते फाइनल जो कर्टन खुलेगा बातिन साहब की आवाज़ पे खुलेगा। अब मुझे वो कह रहे जी वो नईम साहब आ रहे तो कह जी रिकॉर्ड कर लें यहाँ पर स्टूडियो में। ओके। हम रिहर्सल कर रहे थे। मैंने उसे कहा यार नईम साहब का नाम क्यों लेता है, वैसे कहते कर देता हूँ, तो उनका नाम लाजमी लेना है तुमने। वो कहते नहीं नहीं उन्होंने कहा, और मैंने कहा जाया। खैर मैंने कर दिया। इतने में नईम ताहिर साहब आए, उन्होंने बातिन वो रिकॉर्ड कर दिया था। मैं कहा जी सर। तो कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े वो हैं कि पहली अपनी आवाज़, हालांकि उनकी आवाज़ का क्या ग्राम है, कवि साहब, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जूनियर बंदा है ये फाइनल अनाउंसमेंट करे जी। तो आवाज़ जो है अल्लाह का शुक्र होता है उस आर्टिस्ट के करता है लिए फौरन कि आवाज़ आपकी बॉडी से, आपके एक्सप्रेशन से मैच करे। सही। तो वो अल्लाह पाक का करम है मेरे लिए सही। कि मेरी बॉडी से, मेरे एक्सप्रेशन यानी कि आवाज़ में आपकी बहुत अट्रैक्शन थी और वो था। जी जी। अच्छा बादल साहब, आपकी बहुत दोस्ती थी, ये मुझे भी पता है, उमर शरीफ से। आपने कुछ थोड़ा सा उसका इज़हार भी किया है कि उनके साथ आपकी बहुत दोस्ती थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत दुनिया में उनके मदा है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी अछूती चीज़ हमारे देखने सुनने वालों को सुनाएं कि जो उमर शरीफ साहब आपके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उसमें उन्होंने। मैं दो छोटी छोटी बातें करूँगा, अल्लाह पाक जो नसीब फरमाए। मैंने अगर ज़िंदगी में आर्टिस्टों में किसी से प्यार किया है अपने दोस्तों के अलावा, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, एक उमर शरीफ साहब से, एक कवि साहब से, और एक असलम डार साहब से, जो डायरेक्टर थे। बड़ी मोहब्बत। सारे हम आर्टिस्ट बैठे हुए थे, नाम नहीं लेना चाह रहा, तो सबको डांट रहे थे उमर शरीफ साहब कि ये हो गया वो हो गया। जब भी तुम आते हो तो डर ही लगा रहता है कि अभी तुम वल्गर करोगे, अभी तुम फजूल बात करोगे। हर बंदा आकर लाफ्टर के चक्कर में होता है, तो मेरा अपने काम पे ध्यान नहीं होता। तो जो बटी होती है बातिन, जब स्टेज पर आता है, अपनी एंट्री करता है, तो मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ कि अब बेफिक्र हो जाता कि मैं बेफिक्र होकर करता हूँ। मुझे पता है कि ये रोल करेगा और ये सपोर्ट करेगा मेरे उस कैरेक्टर को। सही। ठीक है ना। तो कहता है तो मैं अपना काम करता हूँ। जब बातें आते हैं, मुझे पता है कि इसने कोई गलत बात नहीं करनी, कोई वल्गर बात नहीं करनी। एक ये मेरे लिए क्रेडिट। हम रावलपिंडी में यहाँ फेस्टिवल कर रहे थे ड्रामा, मैं बदमाश का शायद रोल कर रहा था। तो मैं आता हूँ कि जी ये हो गया वो हो गया, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो यूट्यूब पे पड़ा है, और ड्रामे का नाम मैं भूल गया हूँ, उसी तरह ही पड़ा है। तो अब मैं आ रहा हूँ कि तुम ये कर दोगे वो कर देंगे, तो ये मुलाजिम है उस जगह के, तो ये मुझसे 2 कदम आगे आगे जा रहे हैं उमर शरीफ साहब। मैं ऐसे रुक जाता तो मैं फिर ऐसे करता था एक्शन, तो मेरे से पहले ही ना एक्शन। मैं उन्हें कहा तुम किसके साथ हो? कहना जी बस वैसे ही। मैंने मुझे अपना करने दो ना, बदमाशी मैं कर रहा हूँ ना। खैर जी, मैं लोग लाफ्टर देते हैं। खैर जी, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ उनसे, और उन्होंने कहा आप मुझे नहीं जानते, और ऐसा करके उन्होंने कमीज़ मेरी फाड़ दी। ठीक है। तो अब कमीज़ जब ऐसे फाड़ दी, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, लोग क्लैप कर रहे हैं। लोगों को पता था कि भैया मुझसे प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे बहुत। मैंने उनसे कहा मैं दूसरी एंट्री पे क्या पहनूंगा। ये मैंने चलते ड्रामे में कहा। हाँ। मैं कहा दूसरी एंट्री में क्या पहनूंगा। ये तुमने कमीज तो फाड़ दी। तो हंसने लग गए। तो कहने का मकसद है कि उमर शरीफ साहब, अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए। मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक फिक्रा है। मैं उनके घर में रहता था। मुझे कहते हैं मैंने दुनिया देखी है, तेरी आंखों में हया है इसलिए तुझे अपने घर में रखता हूं। तो तू घर में रहने वाला आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट नहीं है, भाई है मेरा। तेरी आंखों में हया है इसलिए मैं तुझे अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। तो ये कितनी बड़ी एक बड़ी बात है। तो और मैं अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए। अच्छा बादल साहब, थोड़ी सी हमने आपकी हवाले से बातें की। एक बात मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि एक बड़ी ख़ास बात आज आपको इस प्रोग्राम में बतानी है, जो मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
क्योंकि वो बड़ी अहम बात है। अच्छा बादल साहब, आप ये बताइए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई, क्यों बर्बाद क्यों हो गई? देखिए, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड जहाँ पर भी होगा, हम्म, ऐसे ही होगा। मेरा मतलब ये है कि हमारे पास मौजू ही ख़त्म हो गए। हम्म। अच्छा, मौजू खत्म हो गए या मौजू लिखने वाले खत्म हो अरे गए? देखिए ना, मौजू तो कभी खत्म नहीं होते, मेरा ख्याल है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि फ़िल्म के लिए ख़त्म हो गए, जब नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ? हम्म, मैं अभी भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सुल्तान राय साहब की फ़िल्म देखता हूँ और हम्म, पुरानी फ़िल्म देखता हूँ। उसमें स्टोरी भी होती थी, उसमें ड्रामा, जज़्बात सारा कुछ होता था। हम्म, क्योंकि वो एक सुल्तान राय साहब लेकर चल रहे होते थे स्टोरी को। आपने हीरो के किरदार के 3 टोटे कर दिए। हम्म, आप एक दौर ऐसा आया, अल्लाह माफ़ फरमाए, क्या कह सकता हूँ, बड़े लोग हैं, डायरेक्टर मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मतलब इस फ़िल्म में शान, सऊद, बाबर अली, रैम्बो। दूसरी फ़िल्म में शान, सऊद, बाबर अली, रैम्बो। तीसरी फ़िल्म में मतलब ये सारी, बांट दी चीजें, करेक्टर अच्छा, बांट दिए। हर फ़िल्म में सेम कास्ट है। हाँ, और तकरीबन काम भी सेम है। अच्छा, सेम हुमायूं कुरैशी साहब हैं, उनके 3 बेटे हैं जी। 3 बेटे, एक ज़ाहिर शाह साहब है, एक शफ़कत चीमा साहब है, एक बाबर भट्ट है या कोई एक्स वाई ज़ेड, इस तरह के। अच्छा, अब ये फिक्स आपने कर दिए। एक फ़िल्म देखो तो आपको पता चलेगा कि भई एक ही फ़िल्म है। अब उनकी भी तो कोई मजबूरी होगी, हो सकता है हम्म, कि बॉक्स ऑफिस पे या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर उनको कहते हैं, जो भी, ठीक है ना, आर्टिस्ट सेल कि होता है, फार्मूला बिक रहा फार्मूला है तो फ़िल्म, बिकने दो। ठीक है ना, हम्म, फार्मूला फ़िल्म बन रही। मुझे सईद नूर साहब की एक फ़िल्म बहुत पसंद है। हम्म, अच्छा, वो फ़िल्म फ्लॉप है, हम्म, फ़िल्म फ्लॉप है। फ्लॉप है। हम्म, उसकी बहुत सारी वजूहात थी हम्म, बाद में कि भई सही वक़्त पर नहीं लगी, सईद नूर साहब ने भी कहा, पब्लिसिटी नहीं हुई। ज़ेवर फ़िल्म अगर आपने देखी जी हो, जी, बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। अच्छी फ़िल्म है। रीमा थी उसमें। रीमा और साहिबा थी, जी। बाबर अली। कहने में कहते हैं कि औरत का असल ज़ेवर उसकी तालीम है। हम्म, देखो ना, और एक, उसमें आप भी थे? मैं नहीं था। आप नहीं थे? नहीं, अच्छा। मैं नहीं था। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, देखो ना, हम्म, खूबसूरत फ़िल्म थी ना, हम्म, नहीं चली। हम्म, तो कहने का मकसद है कि हम जब टेलीविज़न पे काम करते थे, तो हमें एक जो प्रोड्यूसर होता था, चूँकि बहुत पढ़ा लिखा होता था, एक अकेडमी से आता था, ट्रेनिंग करता था, एक चीज़ वो सिखाते थे, हम्म। समझाते थे कि बेहतर ड्रामे ओके, के लिए ओके, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ठीक ठीक कह रहे हैं आप। बातन साहब, आपने सुल्तान राय का जिक्र किया। सुल्तान राय बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और जी। बहुत ज़्यादा जी, जी। मद्दाह हैं। हो अल्लाह रहम सकता है से। उनको ये मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो दुनिया करती रही, हुँ, हुँ। कि फ़िल्मों में तबाही का एक अनसर नासिर अदीब और सुल्तान राही भी थे। आप क्या कहते हैं? नहीं सर, नहीं, क्या हो गया? कि उन्होंने एक ऐसा एक ऐसी उन्होंने भी एक ऐसा ट्रेंड देना शुरू कर दिया, गंडासा, खून, और अगर हीरोइन बड़े प्यार का भी इज़हार कर रही है कि वेख चिट्टा तो मतलब उन्होंने एक तशद्दुद। नहीं, नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना हाँ। कि सर आप देखते रहे ना फ़िल्में, हुँ, राई साहब की देखें ना, हुँ, सारी ऐसी नहीं है। हुँ। हम तक वो पहुँची हैं या मैंने मैं एक वो लोगों की सर परसेप्शन बता मैं रहा हूँ वही आपको। बता रहा जी। हूँ ना कि सुल्तान राइस साहब ने और नासिर अदीब साहब ने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखे हैं, उसमें वो होता था, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, एक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, एक्शन बेस्ड फ़िल्म होती थी। हुँ, हुँ, हर सीन में लड़ाई नहीं होती थी, हुँ, हुँ, ठीक है ना? वो गंडासा भी होता था, मतलब स्टोरी भी चल रही है, ड्रामा भी है, सब कुछ है। हुँ, और राय साहब की जो एनर्जी लेवल था हुँ, और नासिर अदीब साहब का जो एनर्जी लेवल है लिखने का, वो मैच कर गया। हुँ। इसी तरह के 3-4 सूती भट्ट साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी को कहाँ देखते हैं इसमें? सर मुश्ताक कुरैशी साहब देखे ना, मुश्ताक कुरैशी साहब एक बाकायदा रेडियो से एक सीखे हुए आर्टिस्ट थे। हुँ, वो ड्रामा क्रिएट करते थे, हुँ, ठीक है ना? उनकी एनर्जी थी सुल्तान राय साहब की फास्ट, हुँ। वो आगे से उसको डिफ्यूज़ कर देते थे, सही। अपनी उस अंदाज़ से। अंदाज़ से, हुँ, उसकी जो एक वेरिएशन होती है, हुँ, अपनी हुँ। खूबसूरती से। कोई अगर आपको उनका कोई डायलॉग अगर याद है, हाँ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का और सुल्तान राय साहब का, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन, चूँकि नहीं, नहीं, आपका भी मैं बड़ा नहीं एक सर, नहीं, बहुत मैं अंदाज़ था, नहीं, नहीं, को अपना ही सुना दें। और सर अपना मैं सुना देता हूँ, वो बड़े लोग हैं, मैंने एक ड्रामा किया था, नोरीना। हुँ, नोरीना ड्रामा किया तो उसमें सीन हो रहा है, हुँ, सीन हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो प्रोड्यूसर ऊपर बैठते थे, तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ऊपर आओ, यूनुस कैसी साहब की क्या कॉल है, अल्लाह जा नसीब फरमाए, अतीक अहमद सदीकी कह रहे हैं। मैं गया हूँ, मैंने कहा जी सर,
कहते यार वो सीन अभी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, वो तलाक वाला सीन है जी, नौरीना को उसकी वालदा आई है अनीता कैंप, उसको तलाक दे। यार उस डायलॉग के साथ ना आगे ये इजाफा कर दो। मैंने कहा कहते मैं नहा रहा था वॉशरूम में, वैसे करके मेरे जहन में डायलॉग आया। मैंने कहा ठीक है जी, बोल दो दोबारा? मैं कहा बोले। मैं कहा ठीक है, याद हो गया। अब प्रोड्यूसर को नहीं पता वो डायलॉग क्या है। कहता कि मैंने कहा सर उसके आगे एडिशन है वो मैं कर दूंगा। कहता ठीक है ठीक है ठीक है। अब चूंकि कैमरा रिहर्सल हो चुकी थी, अब टेक थी डायरेक्ट, वो मैं डायलॉग सुनाता हूँ। वो 5-7 साल बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री गया तो एक चीफ एसोसिएट डायरेक्टर थे, वजीर आजम उनका नाम था, पठान, मुमताज़ अली खान के चीफ वजीर। जब मैं गया हूँ तो ऐसे देख के उसने एज इट इज़ वो डायलॉग दोहराया वही। अब होती है तो वो कहती हैं बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैं हस्बैंड हूँ नूरिन, कि तुम को पैचअप कर लो नूरिना के साथ? कहते हैं नहीं आंटी नहीं, अब नहीं। इंसान के दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक इंसान के अंदर और दूसरा बाहर, और मुझे लगता है कि मेरे अंदर का दुश्मन इतना सरकश हो गया है कि अब इससे बाहर के दुश्मन की परवाह नहीं है। लेकिन अच्छा कि अंदर का दुश्मन इतना सरकश हो गया कि इसे बाहर के दुश्मन की परवाह नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा, ठीक है ना। ये मुझे वो 3-4 साल बाद उस वजीर आजम साहब जो उसका नाम था उसने वो मतलब उसने इतना अपने आप को डायलॉग ने रजिस्टर्ड करवाया। अंदाज ने। जी 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 जी। तो कहने का मकसद है कि जो खूबसूरती है स्क्रिप्ट में, डायलॉग में अगर है, अल्लाह जन्नत सी फरमाया, ज़िया रहमान साहब हमारा एक सीनियर प्रोड्यूसर होते थे, वो कहा करते थे ये जुमले ये फिक्रे तुम्हारे गुलाम हैं, अच्छा सलूक करो दुआएं देंगे। मतलब उसको अदाकार को कहते थे कि वो अदायगी के लिए एक उन्होंने टिप दी। टिप कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े नामी ग्रामी किस्म के विलन हुए हैं, जिसमें एक तो आपने मुस्तफा कुरैशी का जिक्र किया, एक इसके अलावा असलम परवेज से जो सबसे पुराने थे, उनका अपना एक अंदाज था, वो सिर्फ चेहरा टेढ़ा सा करते थे और बड़े उसमें शातराना अंदाज में अपना डायलॉग अदा करते। फिर ये चीमा साहब थे, और एक आपने अभी एक और जिक्र किया जो संगीता के खावन थे, हुमायूं कुरैशी साहब, ये थे। मतलब इन सब का अपना एक स्टाइल था। आपको कौन ज़्यादा अच्छा था लगता था, या कौन ज़्यादा बाता था, या किससे ज़्यादा मुतासिर थे आप? देखिए मैं अगर अदीब का भी नाम लेते नहीं मैं बताता हूँ। मैं अगर फिल्मों में सब ज़्यादा मुतासिर था कि मैं उन जैसा बनना चाहता था। मेरी एक्टिंग उनसे मुतासिर नहीं है, उनसे मुतासिर अल्लाह जन्नत सी फरमाए मोहम्मद अली साहब थे। पर्सनैलिटी बड़ी थी। पर्सनैलिटी नहीं, उनके जो कैरेक्टर होते पॉजिटिव कैरेक्टर होते थे, तो पॉजिटिविटी हर इंसान को अच्छी लगती है। हम उस तरह का बनना चाह रहे थे जो फिल्म में रोल मॉडल होता था ना, अच्छे काम करना, गरीबों की मदद, मतलब बेसहारों की मदद। ये तो होगी ये बात। एज एन आर्टिस्ट जिसके डायलॉग का मजा आता था वो अल्लाह जन्नत सी फरमाए अफजाल अहमद साहब। क्या बात, क्या बात। है ना, वो भी आपके दोस्त थे। जी जी, उनका उसका मैं आपको सुनाता हूँ, उनका डायलॉग सुनाता हूँ। मैंने कहा यार आप क्या अफजाल साहब आपकी एक्टिंग है, ऐसे मुझे देखते। मैंने उस फिल्म में भी काम किया, जज्बा फिल्म में। तो कहते हैं अच्छा मेरी आवाज़, मैंने कहा मैं करूँ। You're not my, हमारा तुमसे क्या वास्ता, क्या नाता, बोल जाओ अपने सरजमीन को, निकल जाओ यहां से। ठीक है ना। तो वो करते थे, डायलॉग से खेलते थे, खूबसूरती पैदा करते थे। नहीं सर, तो डिसेंट, जैसे एक स्पिनर बॉलर उसमें आर्ट डालता था, कोई घूमता घूमता कोई पता नहीं किस तरफ निकलेगा। एक फास्ट बॉलर है जी, एक, तो आप उसकी देखें। अगर इंडिया में मैं देखूं तो डैनी एक आर्टिस्ट है घातक फिल्म में, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है एज अ विलन, क्योंकि वो छचोरपना नहीं करते हैं। हमने ज्यादातर बाद में मतलब छचोरपना भी डालते हैं ना फिल्म है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मुझे
जिसको ओवर एक्टिंग भी कहते हैं। नहीं उसको कमर्शियलिज्म कह देते हैं। खैर ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक हर किस्म के लोग फिल्म देख रहे होते हैं ना, सही सही। कुछ मेरे और आप जैसे होते हैं, हम्म। कुछ उसको पसंद कर रहे होते हैं। हम्म। अब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, अदीब साहब का अपना अंदाज था, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी ये हुमायूं कुरैशी साहब आके लाफ्टर लेते थे, हाँ ठीक है ना। अब उनके साथ वो अच्छा लगता था, वो शफकत चीमा साहब अगर करते तो शायद अच्छा ना लगता। सही शफकत चीमा साहब ने अपने एक्शन और अपने स्टंट से ही अपनी एक शनाख्त बना दी। सही। तो मैं अगर करना चाहता था तो मैं अफजाल साहब वाले स्टाइल में एक क्या अच्छा आर्टिस्ट था यार। परफॉर्मेंस टाइप। क्या बात है, क्या बात है। वो सही शहजादा था क्या बात, इस ड्रामे अल्लाह का। जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा बातन साहब, आपके जो हम असर फनकार थे, हम्म, आप क्या समझते हैं उन्होंने भी तरक्की की? जिसमें रैम्बो था, जी जी जिसमें मसूद ख्वाजा था, जी जी जिसमें इम्तियाज़ अली काशिफ था, जी जी मतलब इसमें बहुत सारे, सलीम ख्वाजा था, जी 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 ये सारे को मैं और कुछ नाम ज़हन में नहीं आ रहे, जी जी तो इनके बारे में। जहांगीर जानी। हाँ जहांगीर जानी, अच्छा उसने तो, उसको तो कहते हैं पश्तो फिल्मों का शाहरुख जी खान जी जी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा उसका एक्सप्रेशन है। बिल्कुल और बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इनके बारे में सब? सर देखें, उस दिन जहांगीर ने भी एक इंटरव्यू में बात की, हम भी ऐसे ही समझते हैं। अगर पाकिस्तान में मुझे कहें से कि आप सबसे अच्छा आर्टिस्ट किसको मानते हैं तो मैं कहूँगा जहांगीर खान। अगर सबसे जो आर्टिस्ट है वो जहांगीर खान। जहांगीर खान ऐसा गोल करके डायलॉग मारता है, और उसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन उसका, बहुत होता ठीक है ना। है। जी। देखिए उसकी हाइट हाइट से इतनी नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, उसका वजूद इतना नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का लेवल ऐसा है कि क्या खूबसूरत डायलॉग कमाल की है, बोलता है, ठीक नो है। इसमें कोई कॉमेडी शक। आपने उसकी देखी, हम्म। आपने उसका रोमांस देखा, आपने उसका एक्शन देखा, और फिर इस बॉडी के साथ वो विलन रजिस्टर्ड होता है पश्तो में। हीरो तो वो है ही। एक ही क्लास में, एक ही क्लास में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो एक ही क्लास में डॉक्टर भी बैठा हुआ है, इंजीनियर भी बैठा हुआ है, एक रेडी वाला भी बैठा हुआ है, एक दुकानदार भी बैठा है, क्लर्क भी बैठा है, उस्ताद एक है। उसने उसका सबक समझ लिया, उसने बात समझ ली और उसने उस पर अमल किया, तो अल्लाह पाक ने उसको एक मकाम दे दिया। सही। दूसरा मेरी तरह का एक बेचारा मतलब लाइल्मी थी, ना समझी थी, वो नहीं पहुंच सका। लेकिन हमारे जितने हम असर आर्टिस्ट थे सब किसी न किसी तौर पर अपनी जगह पर पहुंचे। ओके ओके ठीक है। मतलब क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो सारे तो एक लेवल पे नहीं पहुंचते ना। चलिए एक मुश्किल सवाल आपसे करता हूँ। मुश्किल बहुत, वैसे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुश्किल सवाल ये है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एक एजाज़ दिया आपकी अदाकारी की वजह से, लेकिन कई मरतबा आर्टिस्ट सोचता है कि यार मेरे से पहले ये इस अदाकार को मिलना चाहिए था। तो कोई ऐसे अगर इनका अदाकार आपके ज़हन में है, कोई ऐसा आर्टिस्ट आपके ज़हन में है जिसके बारे में आपने सोचा हो कि मेरे से पहले यार इसको मिलना चाहिए था, जिसको नहीं मिला, वो कौन? जहांगीर खान और हबीब महताब, ये मैं अपने पेशावर की बात कर रहा हूँ क्योंकि सूबे से वो होता है ना, मतलब जिनके साथ मैं एक्स्ट्रा आता था उनका लेवल तो था, ठीक है। खान बहादुर एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट, मतलब बड़ा एक क्लासिक स्टाइल उसका। हमारे इस तरह काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काजी जुबैर एक आर्टिस्ट है। सही। इन सबको मिलना चाहिए, मतलब मुझे भी मिलना चाहिए था। मेरा जो काम का वो था, एनर्जी लेवल था, उनसे ज़्यादा ओके है ओके आ वो। गया अच्छा जब। वो क्यों है, नहीं मैं बताता हूँ वो क्यों है। कि उनकी थिएटर इतनी नहीं है, उनका टेलीविज़न और रेडियो है। थिएटर में एनर्जी आती है। हाँ, मेरा साथ थिएटर भी बड़ा रेगुलर है और हर किस्म का थिएटर, फिर मेरा फिल्म भी साथ था। तो शायद मुझे बाकियों से इसलिए मुनफरिद कर दिया जाता था ग्रेडिंग में या उसमें, लेकिन ये जहांगीर के लिए तो मैं कंफर्म कि ज़्यादा वोट आपके जहांगीर जहांगीर की। अच्छा, पश्तो में बहुत काम हुआ है, पश्तो में बहुत काम हुआ है, और पश्तो में बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी हैं, मोहब्बत की भी हैं, दुश्मनी की भी हैं, और कुर्बानी की भी हैं, मेहमान नवाजी की भी हैं, लेकिन उसकी फिल्म में जो वल्गैरिटी है उसकी समझ नहीं आती। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि आपने कहा जी मौजू तो ख़त्म नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि जी जो इन्होंने 4-4 5-5 एक्टर डालकर
मतलब वो स्टोरी ही इतनी वो हो जाती है कि उसमें किसी कैरेक्टर के साथ आप इंसाफ ही नहीं करते। मतलब आपने एक्शन के लिए शान साहब को रख लिया, रोमांटिक रोल के लिए बाबर अली को, और कॉमेडी के लिए रैम्बो को, जबकि पहले लोग एक हीरो के ये 3 शेड देखते थे। ठीक है ना, अब आपने रोल वो कर दिया। तो वो सेम पश्तो में भी है ना सर। अच्छा, पश्तो में जो मैंने पहली फिल्म देखी थी उर्बल देखी थी। उर्बल ये शादी ब्याह की वो नहीं, माइयां शाही जो जी, होती जी। हैं, वो बाद में राका उसकी कॉपी बनी जी। थी पंजाबी में। जी। दीदन देखी थी। दीदन मतलब आपकी दीदार, ठीक है ना। ये अल्लाह जन्नत से फरमाए बदर मुनीर साहब की फिल्में थी और उस वक्त फैमिली जाया करती थी सरमास में। ठीक है ना, खूबसूरत कहानी होती थी और खूबसूरत म्यूजिक होता था, गज़लें होती थी फिल्मों में। उसके बाद जिस तरह एक ट्रेंड चेंज हुआ, कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग आए फिर चेंज से और चेंज ही वो होता गया। चेंज इतना हुआ कि बात हाथ से निकल जाती है। अच्छा, अब फिर एक दौर आया पश्तो फिल्मों का कि मतलब अच्छी नहीं थी, लोग नाराज हो गए, सिनेमा में नहीं जाते थे। उसके बाद फिर दौर आया, अब बहुत अच्छी बनती है। अब मतलब कंपैरेटिवली वो जो पहले वाला था उससे बहुत ज्यादा बेहतर बनती है। सही, लेकिन अब फिल्म बीन नहीं रहा। जब पंजाबी फिल्म तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ पश्तो फिल्म चल रही थी और कहीं ना कहीं से वो पैसे पूरे कर लेते थे, हल्के फुल्के थोड़े से। मतलब अरबाज खान है, जहांगीर है, शाहिद खान साहब है। अरबाज खान का जिक्र आपने नहीं किया, जरा उसका हाँ, भी जिक्र। अजब गुल है। अरबाज खान देखे ना, अरबाज खान नंबर 1 हीरो है पश्तो का। ठीक है ना, चूंकि वहां उसको एक प्रॉपर आपने एक स्पेस दी हुई है, जबकि पंजाबी फिल्म में उसकी जगह उस तरह नहीं बनी। सही। अगर उर्दू फिल्म होती तो शायद ज्यादा उर्दू बन फिल्म में जाती। उसने काम भी किया था। सही, घूंघट फिल्म, घूंघट में बहुत देखो अच्छा। ना। हाँ। तो कहने का मकसद है कि महबूबा फिल्म भी उसने की, लेकिन वो स्पेस उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन पश्तो में मिल गई। सही। इसी तरह जहांगीर है, इस तरह अजब गुल साहब ने तो प्रूव किया हुआ है ना सर। खोए तुम कहाँ एज डायरेक्टर इन तीनों अदाकारों में से अजब गुल, अरबाज खान और जहांगीर खान में अगर आप ग्रेडेशन करें तो किसको? जहांगीर खान। जहांगीर खान नंबर 1। हाँ, एज एन एक्टर। ठीक है। एज एन एक्टर। लेकिन जो फिल्म के हवाले से अगर किसी को वो समझते हैं कि खूबसूरत आर्टिस्ट था जो कि ज़ाया किया गया, वो अजब गुल है। अजब गुल ने अपनी फिल्में भी बनाई हैं। सर मैं वही अर्ज कर जी, रहा हूँ, जी। खोए तुम कहाँ उन्होंने हाँ जी। की एज राइटर, एज डायरेक्टर, एज एन एक्टर। उसने प्रूव किया। क्यों तुमसे इतना प्यार है वो भी की उसने। तो वो तो एक बड़ा खूबसूरत एक मतलब कद काट हो रही है। उसने फिल्में भी काफ़ी की। ओके, आगे बात को लेकर चलते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको इस प्रोग्राम के, इस इंटरव्यू के दरमियान में कहा था कि आपको एक और ऐलान या एक बात या इंकशाफ करेंगे इस अपने प्रोग्राम में। तो आइए उस तरफ चलते हैं। आप पाकिस्तान के एक लेजेंड, एक बहुत बड़े नाम वाले शख्स की फिल्में काम कर रहे हैं, वो कौन है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे जो पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर साहब, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान का। शोएब अख्तर साहब जो क्रिकेटर हैं, उनकी लाइफ पर फिल्म बन रही है। मेरे उसका नाम पिंडी एक्सप्रेस है। अच्छा। उसमें मैं शोएब अख्तर साहब के वालिद का रोल कर रहा हूँ। अख्तर साहब। कैसा एक्सपीरियंस था? सर एक्सपीरियंस तो ये है कि उस फिल्म में मैंने पटवारी बोली है, क्योंकि उनके वालिद पटवारी थे। ठीक है। गुजर खान में शूटिंग हुई, कराची में हुई, लाहौर में, यहाँ इस्लामाबाद में। और बहुत सारी ऐसी बातें जो पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता। उसके थ्रू पता लगी कि उनके साथ बचपन से ही मतलब उनको इग्नोर किया जाता था और बड़े करीबी रिश्ते, उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। और अच्छा। जी। और ये भी कहा जाता था कि मतलब मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो उस बंदे ने वहाँ से मेहनत की। इस फिल्म में आपने इन चीज़ों को उजागर जी किया? वो राइटर ने चूंकि उजागर किया, क्योंकि एक ओरिजिनल कहानी है ना तकरीबन, जाहिर है जिंदगी पे जो फिल्म बनती है वो। और उन्होंने इतनी स्ट्रगल की कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से बाहर लोग वैसे भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इस फिल्म के बाद बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। एक तो मतलब कि नौजवानों के लिए एक मशअल राह इस सेंस में होगी कि एक बंदा मेहनत करता है, कहाँ से एक उठता है और जनाब पूरी दुनिया पर छा जाता है अपनी मेहनत, अपने टैलेंट से। तो ये एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। ओके, तो शोएब अख्तर ने भी आपको कोई गाइड किया कि मेरे वालिद साहब कैसे बोलते थे, या उनका एक्सेंट क्या था, या उनका क्या थोड़ा सा? नहीं, वो शोएब अख्तर साहब से मुलाकात नहीं हुई। एक शूटिंग में उन्होंने आना था, मोरगा में हमारी थी, क्योंकि पहले रहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।
तो चूंकि राइटर और डायरेक्टर उन्होंने इस पे काम किया हुआ था, तो वो उन्होंने गाइड करते थे आपको। और फिर लिखा हुआ था, हाँ, तो थोड़ा सा वो पता चल जाता था, क्योंकि जब एक छवि बन जाती है, हाँ। राइटर एक छवि बना देता है ना, फिर हम चूंकि पठवार में उठना बैठना है, देखे हैं लोगों को, एक गांव का जो एक बंदा होता है, और उसने, तो वो हमने एक स्केच बनाया, डायरेक्टर को पसंद ओके, आ गया। ओके। शुएब अख्तर अपने बहुत लड़कपन पे जब इसको लोग कुछ एक तो रोकते भी थे, रुकावट डालते थे, इसको क्या ना क्या कहते थे, लेकिन वो फिर भी हर किसी को कहता था तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, हाँ। आने वाले वक्त के एक बहुत बड़े आप स्टार से बात कर रहे हो। तो इस बारे में भी कुछ चीज़ आपने डाली है इस जी, जी, कहानी वो में? सारा उसमें है, डला अच्छा, हुआ है, अच्छा। जो मतलब वो टांगे वाले का किस्सा डाला जी, हुआ था कि हाँ, हाँ। मतलब, और फिर बाद में लाहौर वो में। जी, 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 फिर जी। बाद में किराया नहीं होता था, चले वो जाते थे बस की छत शफ़क़त पे। चीमा साहब ने रोल किया है। अच्छा, अच्छा, वेरी हाँ, गुड। तो शफ़क़त चीमा साहब को अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बड़े प्यार। तो शुएब अख्तर साहब ने इसलिए किया, इसलिए बोल रहे थे कि उनको यकीन था कि हुँ, अल्लाह पाक मेरी मेहनत का सिला मुझे देगा, और जो उनकी वालिदा थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह हुँ, जन्नत नसीब फरमाए, उनके भाई अभी फौत हुए हैं। जी। तो वो उस सपोर्ट से, उन दुआओं से और अपने टैलेंट पे इतना यकीन था, कॉन्फिडेंस बहुत था। सर जब देखे ना, कुछ भी नहीं थे तब भी वो कॉन्फिडेंस सर था। लेवल होता है ना, वो हुँ, जो एक स्टफ होता है ना, हीरो स्टफ, हुँ, वो चाहे फिल्म का हो चाहे खिलाड़ी हो, वो शुरू से ही पता चल जाता है हुँ, कि ये बंदा कुछ करेगा। ओके। बादल फारूक साहब, आपसे दिल चाहता है कि बहुत बातें करें, बहुत और कहानियाँ आपके पास, लेकिन वक्त हमें रोकता है। आपका ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ज़िंदगी दे, थैंक यू। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, आप हमारे चैनल को लेके आगे चलते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम में अपनी राय देते हैं। हमारा चैनल है बैंक बॉक्स ऑनलाइन। इसको देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि हम आपसे मिलते रहें और हमारे ज़रिए, हमारे इस कैमरे के ज़रिए आप ऐसी शख्सियात से मिलते रहें, ऐसे स्टार से मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।